क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा। नमस्कार दोस्तों, मसीहा IAS यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चलते हैं बृहद हिमालय के सेकंड पार्ट की ओर। तो बात करेंगे बृहद हिमालय का। ये हमारा क्या है, ये ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बाद फिर अपना ये वाला एरिया जो पोर्शन है ये आपका बृहद हिमालय हो गया। और फिर नीचे आपका देखा जाता है तो ये वाला आपका लघु हिमालय होगा, है ना। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, इन दोनों के बीच में यानी ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच में इंडो सांको सचर जोन या हिंज लाइन, इन दोनों के बीच की अगर अपन बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक बिंदु पाया जाता है ना, जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच, यानी बर्फीला हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। अगर हम बात करें तो इस हिमालय की, हम बृहद हिमालय की बात करते हैं तो बृहद हिमालय में आपकी क्या पाई जाती हैं, चोटियां, पर्वत शिखर हैं, जिसमें हमने बात करी थी पहले कि इसमें उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत शिखर। अब हम बात कर रहे हैं बृहद हिमालय में अवस्थित नेपाल के प्रमुख पर्वत शिखर, नेपाल के प्रमुख पर्वत शिखर, है ना। जैसे अपन बात करें तो चलिए, जैसे ये क्या है, AP पर्वत है जिसकी कुल ऊंचाई 7132 मीटर है, ये मीटर में है ना। इसके बाद धौलाधर्ष है ना, 8172 मीटर ऊंचाई है। अन्नपूर्णा 8076 मीटर है। मनसालू है, गौरी शंकर है, फिर आपका गौरी शंकर के बाद आपका ये गौरी शंकर हो गया, फिर चोयू है, चोयू के बाद माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848। हिमालय में अवस्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी किसकी, हिमालय पर्वत की, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। फिर मकालू, मकालू के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा की हम बात करते हैं तो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। हम बात करें तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, इसकी अभी मैंने ऊंचाई बताई थी 8848, लेकिन किसी किसी बुक में 8852 है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊंचाई है वो निर्माणाधीन है, यानी ये पर्वत कैसा है, निर्मित हो रहा है, इसलिए हम इसे निर्माणाधीन के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अभी ऊंचाई इसकी इतनी है। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल की सीमा में अवस्थित है। ये कहां पर है, नेपाल में। कहां पर है, नेपाल। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई हमने कितनी बताई थी, उसकी ऊंचाई 8598 मीटर बताई थी, है ना, ये इतनी, है ना, जो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है ना, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर अवस्थित है। ये 2017-18 में क्वेश्चन आ चुका है, MPPSC में कुल मिला के क्वेश्चन आ चुका है ना। तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है ना, यानी सीमा अपन बात करें तो ये आपका सिक्किम एरिया हो गया, ये सिक्किम है ना, ये सिक्किम है ना, सिक्किम है जिसपे कंचनजंगा अवस्थित है, तो ये सिक्किम की सीमा लगती है और ये नेपाल की लगती है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद मैंने पहले ही बता दिया, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो बाउंड्री लगती है, जो बिंदु है, उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है, मतलब MCT। ठीक है, मान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य पश्चिम में कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है, पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटियां विकसित हुई हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसी प्रकार से कई घाटियां विकसित हैं, जैसे कि कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी की हम बात करते हैं तो महान हिमालय, महान हिमालय मतलब महान हिमालय प्लस लघु हिमालय के मध्य में, यानी ये आपका महान हिमालय, बृहद हिमालय या बर्फीला हिमालय कहते हैं, ये आपका लघु हिमालय। तो महान हिमालय लघु हिमालय के मध्य में एक घाटी निर्मित हुई है जिसे कहा जाता है कश्मीर घाटी, और ये इस कश्मीर घाटी में इसी हिमालय
की अपन बात करते हैं तो ये जो घाटी है ये पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है ना। पीर पंजाल यानी बृहद हिमालय लघु हिमालय के मध्य अवस्थित पीर पंजाल श्रेणी में है ना। इसके बाद कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य अवस्थित है, धौलाधर श्रेणी इसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद काठमांडू की घाटी की बात करते हैं, ये महान हिमालय की श्रेणी में आती है। महान हिमालय जो नेपाल में महान हिमालय कहा जाता है, महान हिमालय की श्रेणी में आती है। अगर हम बात करें इन्हीं बृहद हिमालय एरिया से पूर्व की ओर सबसे बड़ी नदी प्रवाहित होती है इस हिमालय से ही। अगर अपन बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चाइना में सांगपो के नाम से जाना जाता है ना। इसके बाद ये नामचवार व पहाड़ियां यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। मतलब बृहद हिमालय की पूरब में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके दर्रे वगैरह हैं। दर्रे किसे कहा जाता है, दो घाटियों के बीच के प्राकृतिक रास्ते को दर्रे कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका बृहद हिमालय वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा क्या, तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है ना, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। नमस्कार दोस्तों, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपकी सहायता मेरे में शक्ति प्रदान करेगी, तो आप थोड़ा सा सहयोग करें और घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल के द्वारा। जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, तब तक हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। उसके बाद आपके लिए मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर MP का कोई भी पार्ट लेके आ सकता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी जो भी है ना। तो दोस्तों धन्यवाद, आप सब्सक्राइब करें चैनल को एक बार फिर से। धन्यवाद दोस्तों।